Hello students, my name is Radhika. Today I teach you चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 का मेन का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x + 1 एंड x - 1 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और ये इसकी क्या है, फैक्टर्स है। देन हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास ax³ + x² - 2x + b। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, अगर आपने इसके इक्वल में 0 लगा दिया इसका मतलब ये कि एक इक्वेशन है, अगर आप 0 हटा दोगे तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अभी इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स है हमारे पास x + 1 एंड x - 1। अगर ये इसके फैक्टर है तो इसके जो जीरोज होंगे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो x + 1 का जीरोज ऑफ x + 1, तो क्या होगा इसका, इज x + 1 = 0। ठीक है, देन +1 इधर जाएगा तो x = -1। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास जीरोज ऑफ x - 1 इज इक्वल 0, देन x = -1 इधर जाएगा तो +1, ये जीरोज आ गए। अब देखो अभी इसके फैक्टर है एंड ये इसके जीरोज है, तो ये जीरोज क्या होगा, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वैल्यूज जो है हमें इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले हम x = -1 पुट करेंगे। पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम इसमें x = -1 पुट करेंगे। a एज इट इज रहेगा, ओनली जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ये -1 इसकी पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 प्लस b = 0। ठीक है, अब देखो -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी ओड पावर होती है नेगेटिव की तो ओड ही आता है, माइनस ही आता है। ठीक है, जैसे ये और ये। ठीक है, तो ये आएगा -1। और अगर इवन पावर हो तो +1। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आपके जैसे ये 3 है, ये ओड नंबर है तो ये नेगेटिव में आएगा -a, और यहाँ पे इवन है तो ये प्लस में। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस b = 0। इसको और सोल्व करो, -a + b 2 + 1 + 3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लो। देखो ये नेगेटिव a इधर जाएगा तो a, ये -b एंड ये 3। ठीक, देखो मैंने क्या किया, -a इधर गया +a + b इधर जाएगा तो -b एंड ये 3 इस तरह फिर जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये पहले ऐसे है 3 = a - b, तो आप इसको इस तरह से लिख लो, a - b = 3। ठीक है, इक्वेशन 2, ये हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, जैसे अगर आप +3 को लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, a को पॉजिटिव बना दिया तो इसको हम इस तरफ लेके गए a, ये इधर -b एंड 3 इधर ही रहेगा तो 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, x = 1 पुट करेंगे। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, आप किसी भी ऑर्डर में करो, आपके पास साइन जो है ना, जो ये साइन है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये सही होनी चाहिए। तो आप जो सोल्व करोगे तो आंसर भी सही आएगा। अगर आप इनमें गड़बड़ करोगे तो फिर आंसर में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, a 1 की पावर 3 + 1 की पावर 2 -2 + b = 0। 1 को तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। a + 1 -2 + b = 0। ठीक है, अब देखो ये a + b और 1 में से 2 गए, स्मॉल वाली डिजिट है, छोटी में से बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव, तो ये -1 = 0। अब देखो यहाँ से a + b, अब मैं किसी को भी कहीं नहीं लेके जा रही, यहीं पर ही ये -1 है, इसको इस तरफ जाएगा तो ये +1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अब ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, ये a - b = 3, a + b = 3। तो आप क्या करो, अब जैसे ये नेगेटिव b है, ये पॉजिटिव b है, तो आप इक्वेशन 2 में 3 को क्या करो, ऐड कर दो। क्योंकि अगर ऐड इसलिए क्योंकि अगर ये -b है और ये +b ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 2 + 3 इक्वेशन, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपली ऐड करना है हमें, a - b = 3 एंड a + b = 1। ठीक है, प्लस ये -b + b कैंसिल, a + a 2a
3 + 1 4, तो यहाँ से a इक्वल टू 4/2, 2 से e 2y कैंसिल, देन a इक्वल टू 2। तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है आपके पास 2, a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ से मैं आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं इसको इस तरफ यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। या a की वैल्यू आप क्या करोगे, अब इक्वेशन 3 में पुट कर लो, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। आपकी चॉइस है, आप चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो a की वैल्यू है 2 + b इक्वल टू 1, तो यहाँ पे b इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो 1 - 2, तो b इक्वल टू 1 में से 2 गई तो -1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, a की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया आपके पास a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें यही करना था, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब देखो इसको आप क्या करोगे, रीचेक करके देखोगे कि आपने जो वैल्यू फाइंड की है तो ये सही है या नहीं है। तो आप क्या करो, एग्जाम में या टेस्ट में क्या करो, इनकी वैल्यू आप पुट करके देख लो। मैं आपको इसको पुट करके बताती हूँ। a की वैल्यू है आपके पास 2, किस इक्वेशन में पुट करोगे, और ये भी ध्यान रखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे तो फिर यहाँ से वापस आपको x के जीरोस पुट करने रहेंगे, लेकिन हमने ये पहले ही पुट कर लिया यहाँ पे। तो आप कैसे चेक करोगे, ये a और b की वैल्यू इन वाली इक्वेशन में रख के आप चेक करोगे। चेक करो, a की वैल्यू 2 रखो, 2 और b की वैल्यू -1, तो 2 -−+1, 2 + 1 = 3, ये आ गया, इसके इक्वल आ गया 3 = 3। इसका मतलब आपने जो ये वैल्यू निकाली ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये आपका चेक करने का तरीका है, ठीक है। या आप इसको चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर जो हमने निकाला वो सही है या नहीं ही, चेक करने का तरीका है, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पर। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब देखो ये भी इसकी तरह ही है, ये तीनों क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही है, इस टाइप के क्वेश्चन है ये सेम तीनों, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ये हमें फाइंड करना है, जैसे इसमें ए एंड बी फाइंड करना था तो इसमें हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। इफ़ x+1 एंड x+2 आर फैक्टर्स, अब इसमें x+1 एंड x+2 फैक्टर्स है, इसमें x+1 एंड x-1 थे, ठीक है। और फैक्टर ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, और किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, इक्वेशन के फॉर्म में, x³ + 3x² - 2αx + β = 0। सेम इक्वेशन 1 एंड जीरोस फाइंड करेंगे किसके, x+1 x+2 जीरोस, ठीक है, जीरोस फाइंड करेंगे। तो x+1 = 0, देन x = -1 एंड x+2 = 0, देन x = -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी ये जो x की वैल्यूज हमने निकाली है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो सबसे पहले x = -1 हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 इसकी पावर 3 + 3 -1 की पावर 2 -2 अल्फा -1 + बीटा = 0, ठीक है। अब -1 और 3 इसकी पावर ओड है, ओड नंबर है, तो ये -1 + 3 - प्लस 2 अल्फा + बीटा = 0, देन 3 में से 1 गए तो 2 और 2 अल्फा + बीटा = 0। इसको देखो, अब ये +2 है, हमेशा वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ हो और जो नंबर या डिजिट होते हैं वो एक तरफ हम लेके जाएंगे। तो ये हमारा वेरिएबल एक तरफ हमने कर लिया, ठीक है, इक्वल, और +2 इधर जाएगा तो -2। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। सेम अब हम x = -2 पुट करेंगे, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 की पावर 3 + 3 -2 की पावर 2 एंड -2 अल्फा
-2 प्लस बीटा इक्वल 0। -2 की पावर 3, सबसे पहले देखो साइन नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव लगा दो क्योंकि ऑड पावर है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया -8। फिर देखो नेगेटिव की पावर 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 की पावर 2 मीन्स 4, और 4 3 जा 12, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जा 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला 12 में से 8, क्योंकि ये 12 बड़ा है तो 8 छोटा है, तो 12 में से 8 गए तो 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल 0। अगेन प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखो सेम उसकी तरह ही, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है ये, अब हमें इनको सोल्व करना है। तो आप कुछ मत करो, आपको किसी भी एक को सेम बनाना है और उसको सोल्व करना है। जैसे ये प्लस, अब यहाँ पे ये सिंगल बीटा है, जैसे प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस बीटा है, तो आप कुछ मत करो, इसमें से इसको क्या करो, माइनस कर दो, सेपरेट कर दो। या फिर आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 4 अल्फा है, तो आप इस इक्वेशन को पूरी को ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सेम हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 अल्फा और ये 4 अल्फा, फिर आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ बीटा जो है ये सिंगल ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 3, इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पुट किया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल -2 एंड 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल -4, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि बीटा माइनस बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ये ऐसे प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 में से 4 गए। अब देखो छोटी वाली डिजिट में से आप बड़ी वाली डिजिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव, यहाँ पे आएगा -2 अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 और माइनस का 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया -1। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आई है -1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपके पास आई है -1। यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने पर अल्फा की वैल्यू -1। अब हम अल्फा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की। सो पुट अल्फा इक्वल -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमने यहाँ पुट किया 2 अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा इक्वल -2, 2 ये -2 प्लस बीटा इक्वल -2 इधर प्लस 2 -2 इक्वल 0, सो बीटा इक्वल 0। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या आई है 0 और अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा इक्वल टू 0 आई है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे, किसी भी एक में हम पुट करेंगे, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो या दोनों में कर लो, क्योंकि हमें चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने जो किया है क्वेश्चन वो सही किया है या नहीं किया है, हमने जो वैल्यूज़ निकाली है वो सही निकाली या नहीं निकाली। ये सही होगी तो ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमने एक्स की वैल्यूज़ तो जीरो जो हमें दे रखा था वो तो हमने पुट कर रखा है, तो हम कुछ नहीं अल्फा या बीटा इनकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, किसी भी एक में। जैसे इसमें करा मैंने, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास -1, तो 4 -1 और बीटा की वैल्यू 0, तो 4 - 1 -4 प्लस 0, तो अगेन -4, तो यही आया। यहाँ पे भी कर सकते हो, अल्फा माइनस करोगे तो -2 और बीटा की वैल्यू 0, तो इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है, आपके आंसर हुए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2 भी आपका सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिस भी स्टेप में जिस भी लाइन में आपको समझ नहीं आया हो। पहले मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखो पहले मैंने है ना सेम टाइप लिए, सब में ये इसके फैक्टर थे, ये पोलिनोमियल गिवन था, ताकि जब आप एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको करने में आसानी रहती है और आपको समझ भी जल्दी आता है। अब हमारा सॉल्यूशन 3rd, ठीक है। इसमें भी देखो, इफ बोथ x - 2 एंड x - ½ आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल शो दैट। अब देखो उसने कुछ नहीं किया,
तीनों क्वेश्चन सेम है, बस चेंज क्या है, पॉलिनोमियल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे p और r दे दिया, यहाँ पे अल्फा बीटा दे दिया एंड यहाँ पे a और b दे दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। और ये यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है ये चेंज है, डिजिट चेंज है, और लेकिन इनका जो मेथड है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। सभी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम मेथड से हम चल रहे हैं। अब इसमें भी सेम है, ये भी फैक्टर है किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि p और r को इक्वल बताना है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, ये फैक्टर है हमारे पास गिवन है, पोलिनोमियल px² प्लस r, ठीक है। ये पोलिनोमियल गिवन है, इसको हमने इक्वेशन में लिख लिया इक्वल 0 करके, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ फैक्टर है, तो सब सेकेंड स्टेप है हमारा क्या निकालेंगे, जीरोज, ठीक है। जीरोज x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल 2 एंड x माइनस हाफ इक्वल 0, देन x इक्वल हाफ, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p x की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r इक्वल 0, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 4, ये 4p हो जाएगा, प्लस 5 2 जो 10 प्लस r इक्वल 0, तो 4p प्लस r इक्वल -10, ये +10 इधर जाके -10 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट x इक्वल टू हाफ, ये हम पुट करेंगे प्लस हाफ, ठीक है। अब हमने ये पुट किया, p 1/2 की पावर 2 प्लस 5 1/2 प्लस r इक्वल 0, ठीक है। p ये देखो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 1 जो 5 5/2 प्लस r इक्वल 0। अब इसमें क्या लेंगे हम, एलसीएम। जब भी ये ऐसे होता है न्यूमेटर डिनोमेटर या इसमें रेशनल में दिया हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन दे रखे 1/4 एंड 5/2, तो आप जब इस टाइप में हो तो क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे p प्लस 2 2 जो 4 और 5 2 जो 10 प्लस r इक्वल 0। अब ये डिजिट है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे p प्लस 10 प्लस r इक्वल 0, इक्वेशन इक्वल करो इनको, ये प्लस 10 इधर, तो p प्लस r इक्वल -10, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब आप कुछ नहीं करोगे, अब आप इसको यहाँ से आप p की वैल्यू और इन दोनों को इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, p और r की वैल्यू निकालोगे, तो अगर यहाँ पे ये सेम आएगी p और r की वैल्यू, देन इसका मतलब p और r क्या है, इक्वल है। तो आप इनको पुट करो, ये है तो 2 - 3, इक्वेशन 2 में से 3 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 - 3, ठीक है। 4p प्लस r, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, आपने नोटिस नहीं किया शायद, यहाँ पे r भी है, इसके नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4r हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 4r और यहाँ पे ये 4r हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये एलसीएम लिया, यहाँ पे 4, यहाँ से ये हो गया p, यहाँ से 2 2 जो 4, तो 2 5 जो 10 हो जाएगा, 1 का 4 बार, तो ये 4r एंड इसको 0 के इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया, तो p प्लस 4r इक्वल टू -10, एंड यहाँ पर तो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, एंड ये है हमारे पास p प्लस 4r इक्वल -10। देखो अब यहाँ से वैसे ना ये यहाँ इसको ये नहीं करने की जगह हम एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देखो इसमें भी इक्वल में क्या है, -10 है, इसमें भी इक्वल में -10। अगर आप ये वाला प्रोसेस करोगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे और p और r की वैल्यू फाइंड करोगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -10 है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे -10 है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या है, ये इक्वल है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। 4p प्लस r इक्वल p प्लस 4r, ठीक है, ये कर दिया एंड r एक तरफ, तो 4p माइनस p एंड 4r और प्लस r इधर जाके -r, ठीक है। तो 4p में से एक p गया तो यहाँ पे 3p
इक्वल 4r में से 1r गया तो 3r। ठीक है, अब ये 3 3 कैंसिल, तो P इक्वल R, ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया, यही आपको लेके आना था। आप उस तरह से भी कर सकते थे इसमें कि हम P और R की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हमें लाना ही P और R है, तो और आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप कुछ मत करो, इनको इक्वल कर दो। इन दोनों इक्वेशन को आपने इक्वल कर दिया तो ठीक है, आपके पास क्या गया P इक्वल R, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे ही करना है। जब भी फैक्टर दिया हुआ हो, चाहे किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप हमेशा इस तरह से ही करोगे। कुछ नहीं, सबसे पहले जीरोस निकालोगे, फिर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।